सतगुरु की साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है दासी, जिनकी कृपा से आप संतों महापुरुषों के दर्शन करने का, वचन श्रवण करने का मौका मिलता है। और सतगुरु माता जी की ही असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। कहते हैं, एक व्यक्ति ने अपने गुरु जी से पूछा, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और सभी दुनिया के लोग सेल्फिश हैं, कोई भी सही नहीं है, मैं क्या करूं? गुरु जी थोड़ा मुस्कुराए और उसे एक स्टोरी सुनाई। गुरु जी ने कहा, एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 शीशे लगे हुए थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन बच्चों के साथ खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा, यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, यहाँ वह सबसे ज़्यादा खुश रहती है, वो यहाँ बार बार आना चाहेगी। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ और उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा, तो उसने देखा हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया की सबसे खराब जगह है, वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा, और उसने वह जगह छोड़ दी। इसी तरह यह दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर होता है वही प्रकृति हमें लौटा देती है। इसलिए अपने मन और दिल को बच्चों की तरह साफ रखें, तब यह दुनिया हमारे लिए स्वर्ग की तरह ही होगी। संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं कि अंदरों अंदर बाहर से हम एक होकर जब सतगुरु सत्संग में आते हैं तो फिर हमारा जो मन के विचार होते हैं वो बड़े ही शुद्ध होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि सत्संग में हमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। जब हम उस शिक्षा को अच्छी तरह से अपने मन में धारण कर लेते हैं, फिर हम जब अंदर से धारण कर ली, हमने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, तो बाहर भी हमारे जो बोल होते हैं वो अच्छे ही निकलते हैं। फिर हम सबके साथ महात्माओं वाली वाणी ही बोलते हैं। महात्मा जैसे हम संग करते हैं वैसा ही हम पर रंग चढ़ता है। संत महात्मा जो होते हैं ये बड़े दयालु होते हैं, इनकी वाणी में मिठास होती है। फिर इस तरह के जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर इस तरह के विचार आते चले जाते हैं। फिर ये दुनिया हमारी स्वर्ग ही बन जाती है। ऐसा हमें इन विचारों द्वारा सीखने को मिला है। इस तरह हम सत्संग से हमेशा जुड़े रहें। सत्संग में जुड़ने से सारे सुख मिलते हैं, सारी खुशियाँ मिलती हैं। संगत जी, दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिली है कि आज के समय में लड़का लड़की सब बराबर हैं। हमें कभी भी ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की और लड़के में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ा लिखा कर हम उनको भी इस तरह इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने दें और उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पढ़ा लिखा कर उनकी ज़िंदगी सेटल करें। कहते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में एक सज्जन आदमी का देहांत हो गया। वह बहुत ही सज्जन आदमी था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान घाट ले जाने लगे, तभी अचानक एक सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले ने
मरने वाले से मैंने 2 लाख रुपया कर्जा लेना है, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान घाट ले जाने दूंगा। अब सभी लोग यह सब देखकर हैरान हो गए कि ये क्या हो गया है। तभी उस सज्जन के तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वह तो इस दुनिया में रहे ही नहीं हैं। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव उस सज्जन के तीनों बेटों पर इस तरह की बातें करने लगा कि ये कैसे नालायक बेटे हैं, अब कर्जा भी देने की बात नहीं कर रहे और इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं। तभी उस सज्जन के भाइयों ने भी सज्जन के बेटों ने मना कर दिया कि हम कर्जा नहीं दे सकते। तब उस सज्जन सेठ ने उस अर्थी को वहीं पर रोके रखा। वो अर्थी को रुके बहुत देर हो गई। तभी उस सज्जन की इकलौती बेटी वहाँ पहुँच गई और वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी के पास आ गई और उसने देखा कि पिताजी की अर्थी का एक पाँव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, सेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? तो सेठ जी ने कहा कि इन्होंने मेरा 2 लाख रुपया कर्जा देना है। तो बेटी ने अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उस सेठ को दे दिए और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ जी अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं और रुपए भी आपको देकर आपके जितने भी रुपए होंगे मैं कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने उस सज्जन की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि बेटी मुझे माफ़ कर दो। बेटी वास्तव में बात यह है कि इस सज्जन से 2 लाख रुपए मैंने लेने नहीं बल्कि मैंने देने हैं। इस सज्जन ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए और इतना भला आदमी था ये तो कि मुझसे 1 रुपया ब्याज तक भी नहीं लिया। और आज जब मैं ये रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे इस सज्जन के देहांत की खबर मिली, इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि अब ये रुपए मैं किसको दूँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि इस सज्जन के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में ही इस सज्जन को प्यार और इज्जत देते हों। और बेटी आज तुमने ये प्रूफ कर दिया कि अपने माँ बाप का एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी अपने माँ बाप से एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी ही बहुत ज़्यादा प्यार कर सकती है। इसलिए 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती हो। ये सब देखकर सज्जन के बेटे और भाइयों का सिर भी शर्म से नीचे झुक गया। वाक्य में ही संतों महापुरुषों ये बात तो सच है कि माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि वो हर बात में सबसे आगे हों। बेटे और बेटी में कभी भी फ़र्क नहीं रखना चाहिए। जो फ़र्क रखते हैं ये उनके लिए विचार कहे गए हैं। बेटा बेटी एक समान है, कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। खाने पीने का, एजुकेशन का, उनका अच्छे से अच्छा उनका घर बार, उनका वर भी अच्छे से अच्छा ढूंढना है, अच्छे से अच्छा देखना है। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा है कि जाति पाति का भेदभाव नहीं करना, तो इस बात को नहीं देखना। अगर हमारे निरंकारी मिशन में तो यही सिखाया गया है कि क्वालिफ़िकेशन और एज देखकर
उन लड़के लड़की की शादी हो जाए। ये नहीं कि जाति पाति के चक्करों में, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। ये सतगुरु ने हमें सिखाया है। और सादा शादियाँ होनी चाहिए, जाति पाति का कोई बंधन नहीं है। इसलिए सतगुरु की बात को हम मानते चले जाएं। जिस तरह सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की ये शिक्षाएँ हैं, इनको भी हमने जीवन में अपनाते जाना है। और कभी भी किसी बात में भी बेटे बेटी के साथ भेदभाव नहीं करना है। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से शब्द कोई गलत हो गया हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो दासी उन गलतियों के लिए आप जी से क्षमा मांगती है और दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।